हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? हमारे एनीथिंग्स नंबर 1 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 1 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में, और पार्ट 2 में हम लोग जो बचे हैं उस स्टेट के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और आगे की परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसको आप इम्पोर्टेंट की दृष्टि से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1936 में हुई थी। यह जो है पौड़ी नैनीताल में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है कालाढूंगी है। इसके संस्थापक जो है हेली है। यह देश में बना पहला नेशनल पार्क है। इसका नाम जो है प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसमें टोटल वर्तमान में 250 बाघ मौजूद हैं। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। अब बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1980 ईस्वी में हुआ। इसकी स्थिति जो है उत्तरकाशी में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 472 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। यहाँ पर हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है। तीसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी और इसका स्थान जो है देहरादून में है। इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर में, इसका मुख्यालय भी देहरादून में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया है। चौथा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुआ था और इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। अगला है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1980 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थिति है उत्तरकाशी में। इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर और इसका मुख्यालय जो है देहरादून। पांचवा है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। इसका नाम प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। छठवां है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। ये चमोली में पड़ता है। इसका मुख्यालय जोशीमठ है। यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में। तो मध्य प्रदेश में टोटल 12 नेशनल पार्क है। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य भारत के सतपुड़ा में मैकाल पर्वत में स्थित है। दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह ग्वालियर जिले में स्थित है। यह हिरण, तेंदुआ और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए यह प्रसिद्ध है। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह बंगाल टाइगर के उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे लोकप्रिय व्याघ्र अभयारण्यों में से एक है। चौथा है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह भोपाल में स्थित है। यह एक अनूठा शहरी राष्ट्रीय उद्यान है जिसका उद्देश्य शहरी परिवेश में जैव विविधता का संरक्षण करना है। छठवां है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह बाघों, तेंदुआ और वन्यजीवों के लिए आवास प्रदान करता है। सातवां है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह बाघ संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है।
इनकी राजसी बिल्लियों की एक महत्वपूर्ण आबादी का घर है। 8वां है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी विशेषता सबसे बड़ी है कि इसकी ऊबड़ खाबड़ जमीन, गहरी घाटियाँ और घने जंगल है। यह जीप सफारी, नाव की सवारी और पैदल यात्रा के जरिए जंगल की खोज करने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 9वां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 10वां है ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। 11वां है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। यह धार जिले में स्थित है। यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म अवशेषों को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। अब अगला है असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा असम में। ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क। यह असम का राष्ट्रीय उद्यान अन्य राष्ट्रीय उद्यानों से बहुत अलग है और अनोखा भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कई दुर्लभ और अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान जो है कई जानवरों के लिए एक अलग निवास स्थान है। इसमें जैसे काला भालू, सुस्त भालू, जंगली बियर, संगमरमर की बिल्ली, कई प्रकार की जानवर यहाँ पर रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत के असम राज्य के उतरगुड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। अब अगला है दिहिक पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान। 6वां है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। 7वां है डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। बात करते हैं त्रिपुरा के नेशनल पार्क के बारे में। त्रिपुरा में टोटल 2 नेशनल पार्क हैं। पहला है क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है क्लाउडेड तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसका दूसरा है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, जिसका दूसरा नाम है राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है भितरकनिया राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत के मिजोरम राज्य के चंपाई जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है फवांग फुई राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान। तो मणिपुर में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है लिली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में खिलने वाले दुर्लभ सिरोही लिली फूलों के कारण इसका नाम सिरोही राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह मणिपुर का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। यह एक बहुत खूबसूरत जगह है जो नागालैंड राज्य के फेरेन जिले में स्थित है। इतनकी राष्ट्रीय उद्यान को नटंगी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका पार्ट 3 वीडियो आएगा। पार्ट 3 में सभी पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा।